चैम्पियंस डिजिटल बोर्ड में कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, तो अभी कुछ दिन जो क्लासेज है वो पेन टैब से ही चलेगी। ओके, बट डोंट वरी, कंटेंट की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आएगी, हर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इरेशनल टर्म्स के बारे में पढ़ना है। इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जो प्रोफाइल क्वेश्चंस के आ रहे हैं, सारे हम कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रोफाइल है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना, बहुत ईजी है, अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट प्रोफाइल क्या है वो देखिएगा, वो है ऑफ द फॉर्म अंडर रूट ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, है ना। इट मीन्स सीधा सीधा अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ठीक है, इट मीन्स सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ए प्लस रूट बी लिखा हुआ है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, जब भी इसको हमको ब्रेक करना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, क्योंकि अगर रूट से बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, 2ab को सेट करना है। 2ab में भी सबसे पहले क्या ढूंढना है, 2 को ढूंढना है। सबसे पहले 2 को लिख लीजिए, बाकी a और b ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसी में एक और प्रोफाइल क्या है देखिए, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। ओके, ये प्रोफाइल, ये क्या बनेगा देखिए, या तो रूट ए माइनस रूट बी बनेगा। ओके, कब, अगर रूट ए ग्रेटर देन क्या है, रूट बी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ए माइनस बी का रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है या रूट बी माइनस रूट ए का होल स्क्वायर है, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर तो सेम ही आता है। लेकिन जब रूट से हम बाहर आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रूट से हम जब बाहर आते हैं तो हमारा क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये रूट ए माइनस रूट बी बनेगा अगर रूट ए ग्रेटर देन रूट बी है, तो ये रूट बी माइनस रूट ए बनेगा अगर रूट बी ग्रेटर देन रूट ए है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस केस में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि दोनों प्लस में है, बट इस चीज़ में स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकता हूँ। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि 3 माइनस 2 रूट 2, है ना, इसको हमको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखिए 2 तो लिखा हुआ है, 2 तो दिख रहा है लिखा हुआ, इसको क्या सेट करना है, ए बी में। तो लिख सकते हैं इसको रूट 2 इंटू रूट 1, इसको लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या। देखिए अब ये क्या बन गया, 2ab, ए मेरा कितना है, रूट 2, बी कितना मेरा ए 1 हो गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये क्या बन जाएगा, रूट 2 माइनस 1। लेकिन अगर आप लिख देंगे इसको 1 माइनस रूट 2 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस रूट 2 एक निगेटिव क्वांटिटी है। क्या है, एक निगेटिव क्वांटिटी है ना। बट अंडर रूट समथिंग ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है, कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता। तो जब भी माइनस हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। जब भी माइनस हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, जो सीजीएल मेन से पूछा गया है ना, उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या दिया, अंडर रूट 11 माइनस 3 रूट 8 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b। इसको अरेंज कीजिए। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले 2ab ढूंढिए। 2 कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 कहीं नहीं दिख रहा है, इसको पहले ब्रेक कीजिए। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं क्या ना, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। इट मीन्स मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 11 माइनस 2 इंटू 3 रूट 2, यही तो बन गया इक्वेशन। देखिए ये बन गया क्या, 2 इंटू 3 रूट 2, है ना। अब देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया ए और ये हो गया क्या, बी। तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, और उसका अगर अंडर रूट लेंगे तो क्या जाएगा, 3 माइनस रूट 2, है ना। 3 बड़ा है रूट 2 से तो क्या लिखेंगे, 3 माइनस रूट 2। कितना इजीली आ गया, क्योंकि क्या बन रहा है, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। और अगर अंडर रूट लेंगे तो रूट और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल करेगा एक दूसरे को, और बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 3 माइनस रूट 2। डन, है ना। अब दिस इज इक्वल टू दिया है a प्लस बी रूट 2। कंपेयर कर लीजिए। अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। पूछा किसका वैल्यू है, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b की वैल्यू पूछा है आपसे। 2a मतलब कितना हो गया, 6 माइनस 3 कितना आ गया, फाइनल आंसर 3। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है,
देखिए इस तरह की चीज़ें जब चीज़ें फ्रैक्शन में हो तो दो तरीका है। अगर चीज़ें फ्रैक्शन में हो तो एक काम ये कर सकते हैं आप कि पहले एलसीएम ले लीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, और नहीं तो दूसरा तरीका आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा तो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 है, 1 रख दीजिए। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले 2 ढूंढिए, तो पहले 2 लिख दीजिए। अब 2 लिखा तो नीचे भी 2 डिवाइड होगा, ये देखिए है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते आप, क्वेश्चन चेंज तो कर नहीं सकते आप। अब देखिए क्या ये सेट हो जाएगा, क्या ये 2 हो गया, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए a मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, मैं थोड़ी देर के लिए b मान लूँ, तो देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना 1 आ रहा है क्या, मतलब ये क्या हो गया √3/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा a प्लस b, मतलब √3/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया √3/2 प्लस 1/2। ये क्या हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2, है ना। फर्स्ट वाला कितना आ गया √3/2 प्लस 1/2, और माइनस सेकंड वाला कितना हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2, है ना। 1/2 माइनस √3/2 नहीं लिख सकते क्योंकि गलत हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। इन दोनों में बड़ा कौन है, √3/2 बड़ा है, ठीक है। अब देखिए जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना, 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। दिस इज इक्वल टू क्या था 3/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये इसको कैंसिल करता है तो बाहर कितना आ जाएगा a प्लस बी। देखिए बहुत सारे सवाल पूछे गए, 1-2 सवाल नहीं है, आप ध्यान से देखिए, और सारे आसान है। कितना आसान है देखिए, दोनों को सेट करना। ये ध्यान से देखिए, पहले जो 10 लिखा है इसमें से 2 पहले बाहर निकालिए, सबसे पहले 2ab में 2 सेट कर लिए, 2 बाहर निकाल लीजिए, बाहर कितना बच गया 5√3, है ना, 5√3। इधर क्या लिखा हुआ 28। अब आप खुद देखिए ये 2 हो गया, इसको सेट करना है a इंटू बी में इस तरीके से कि इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 28, तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो कोई मुश्किल नहीं है कि ये 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और उसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस √3, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, 5 प्लस √3 आ गया। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए 7 माइनस 4√3, तो क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 2 इंटू 2√3 लिख सकते हैं, क्या देखिए। अब जो 7 उसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। चलिए मैं एक बार और अच्छे से इसको बता दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√3, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए। अभी क्या बनेगा देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा a माइनस b, 2 माइनस √3, क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है √3 से। अब जब इन दोनों का माइनस करेंगे, यानी इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखिए 5 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3, यही तो आएगा जब माइनस करेंगे तो, क्योंकि माइनस पूछा हमसे, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√3, यही तो आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 3, अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बात करें तो कितना होता है 1.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3.4, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6.4, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 6.5, है ना, कितना हो जाएगा 6.5। डन, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए एक और सवाल है, ये भी देखिए आसान है। इसमें क्या है देखिए 3 अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, है ना, क्या दिया हुआ 3 अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं। तो टर्म्स को ना ब्रेक करना सीखिए, मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा पहले लिखा हुआ क्या 10 को 10 रहने दीजिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ मल्टीप्लाई में 2ab, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √3, है ना, ब्रेक कीजिए, क्योंकि देखिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म देखिए, टर्म्स से समझ में आएगा, यहाँ पे 3 टर्म्स आ रहा है। माइनस दूसरे को क्या लिख सकते हैं 2√15 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √5 लिख सकते हैं क्या, माइनस नेक्स्ट को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √5 लिख सकते हैं, क्या देखिए इसको √10 को ब्रेक कर दिया हमने। अभी ध्यान से देखिए ABC दिख रहा होगा, 3 टर्म्स दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है √2 दिख रहा है, √3 दिख रहा है और √5 दिख रहा है, 3 टर्म्स दिख रहा है ना। अब कौन प्लस आएगा कौन माइनस आएगा ये कैसे डिसाइड होगा, तो आप देखिए कि कहाँ पे साइन नेगेटिव है, इन दोनों पे नेगेटिव साइन है, इन दोनों पे नेगेटिव साइन है, दोनों में कॉमन क्या है √5 दोनों में आ रहा है ना, √5 दोनों में आ रहा है, देखिए √5 दोनों में आ रहा है, इट मीन्स √5 पे क्या रहा होगा नेगेटिव रहा होगा, √5 पे क्या रहा होगा नेगेटिव रहा होगा। इट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है √3 प्लस √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। और जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करेंगे, तीनों की वैल्यू कितनी आएगी देखिए 10 आएगी, है ना, कितनी आएगी वैल्यू 10 आएगी। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बाहर कितना आ जाएगा √3 प्लस √2 माइनस √5 आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, है ना, कौन सा आ जाएगा ए ऑप्शन।
बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा एक ही प्रोफाइल का है। कौन सा प्रोफाइल? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, दिस वन। सारे इसी प्रोफाइल है ना, a + b + 2 √ab है ना, √a + √b का होल स्क्वायर, या ये प्रोफाइल मिलेगा आपको a + b - 2 √ab है ना, √a - √b का होल स्क्वायर। इसी प्रोफाइल पे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए एक और सवाल देखिए, ये भी इसी प्रोफाइल का। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इसी प्रोफाइल का है। ध्यान से देखिए नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो टर्म्स दिख रहा है आपको, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो 6 है इसको ब्रेक कर दीजिए 2 in है ना, 2 बाहर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 16 + 2 × 3 × √7 अंडर रूट में ये दिया हुआ है। अब सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 9 + 7 16, मतलब क्या लिखा हुआ है ये 3 + √7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ये 3 + √7 आ गया। इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, यही वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस माइनस है तो क्या हो जाएगा 3 - √7 का होल स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन क्या आ गया √7 / 3 + √7 - 3 - √7, ये आ गया। देखिए तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, √7 + √7 नीचे कितना हो जाएगा 2 √7, √7 कैंसिल, कितना आ गया देखिए 1/2, 1/2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसकी देखिए वैल्यू पूछा है √64,309, इसका स्क्वायर रूट पूछा है। देखिए स्क्वायर रूट निकालने का ना एक बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ, है ना। कोई भी अगर स्क्वायर रूट इंटीजर में है ना, इंटीजर में है तो उसको निकालने का बहुत बेहतरीन तरीका, मैं सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, 64009 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 2 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप क्या है कि राइट से 2 डिजिट है ना, राइट से 2 डिजिट आप क्या कीजिए कवर कर लीजिए, ठीक है। राइट से 2 डिजिट अलग कर लीजिए और बाकी बचे हुए डिजिट्स को अलग कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो लास्ट के 2 डिजिट है ये यूनिट डिजिट डिसाइड करता है। तो आप खुद सोचिए कि 9 किसके स्क्वायर में आएगा, या तो 3 का स्क्वायर होगा, है ना, या 7 का स्क्वायर होगा। 2 ही पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। तो या तो 3 होगा यूनिट डिजिट, या 7 होगा। 7 तो कहीं दिख रहा नहीं, 3 होगा, ये और ये गया। अब या तो 523 होगा या 253 होगा। अब ये जो दिख रहा है आपको 640, आप खुद सोचिए कि ये किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच आता है। तो आपको पता होगा कि ये 25 से 26 के बीच में आता है कि नहीं, 25 से 26 के बीच में आता है ना। तो जो पहला वाला नंबर है उसको कंसीडर करेंगे, हमेशा किसको कंसीडर करेंगे, फर्स्ट वाला। तो ये नंबर कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। हालांकि ऑप्शन से देखें तो सीधा सा दिख रहा है कि 253 इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि 7 तो है ही नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी होता, 253 भी होता और 257 भी होता, तो फिर टेंशन होता कि 25 तो आ गया, अब मैं यहाँ पे 3 लिखूँ या 7 लिखूँ, अब मैं यहाँ 3 लिखूँ कि 7 लिखूँ, कैसे डिसाइड करेंगे। उसका तरीका क्या है, देखिए 25 है ये 25, उसका जस्ट आगे का नंबर कितना 26, तो 25 × 26 करके देख लीजिएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 + 25 कितना हो जाएगा, ये 650 आ गया। देखिए कितना गया 650। तो जो मेरा नंबर है 640 इससे छोटा है, अगर इससे छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा आंसर 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर 650 से बड़ा नंबर यहाँ होता तो हम क्या लेते 7 कंसीडर करते, क्या करते 7 को कंसीडर करते। ओके, सो 253 इज द करेक्ट आंसर। बस इतना ध्यान रखिए, सारे स्क्वायर रूट वाले सवाल बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। बाकी कई लोग डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है, तो जो आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, देखिए इसका और इसका दोनों का डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना। तो कई बार मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रिक्स की लिमिटेशंस होती है ना, ट्रिक की क्या होती है, लिमिटेशन होती है। प्रॉपर मेथड से चलेंगे तो काम हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, ये भी उसी पे बेस्ड सवाल है ना, ये भी कोई अलग सवाल नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है क्या कर रहा है ना। इसको आप एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 169 + 27, 169 + 27 कितना हो जाएगा, अगर आप ऐड करेंगे तो 196, कितना हो रहा है ये 196 हो रहा है। 196 अपॉन कितना हो जाएगा ये 169 का रूट कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा ये 13 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा ये 13 आ जाएगा। ओके, अब 196 कितना होता है भाई, तो 196 कितना होता है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो कितना हो गया 14/13। तो अगर मैं इसको अलग अलग सेपरेट करूँ, है ना, अगर मैं इसको अलग अलग सेपरेट करूँ तो क्या बन जाएगा ये 1 + 1/13, 1 + 1/13, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना, 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी देखिए उसी का सवाल है ना, मैं फिर से बोलूँगा, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। हालांकि ये तो बहुत ईजी प्रोफाइल है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सा वैल्यू रखिए। ए का वैल्यू कितना 64 रखिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 8, और बी का वैल्यू रखिए 289, कितना हो जाएगा 17,
है ना। तो 8 + 17 कितना हो जाएगा 25, है ना। और √25 कितना होता है 5 माइनस ये कितना हो जाएगा देखिए √b + √a, ये भी तो सेम ही हो जाएगा वैल्यू, है ना। √b + √a ये भी कितना हो जाएगा 17 ही हो जाएगा। 17 प्लस कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा। हाँ देखिएगा इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे ना क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ना, वरना दोनों क्या हो जाएगा कट के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए √17 - 8 कितना हो जाएगा ये 9। इसका क्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट पूछा इस, ओके क्या पूछा स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर रूट, है ना। कितना हो जाएगा देखिए 5 - 2 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा √2। क्या पूछा आंसर √2 हो जाएगा, है ना। सो √2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए ये तो बहुत आसान है, आपको डायरेक्ट प्रोफाइल पता होगा इसका, है ना। कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ √1 2 3 4 जहाँ तक जाता है ग्रेटेस्ट नंबर देखिएगा, फिर वापस वहाँ से कितना आना चाहिए 3 2 1, मतलब 1 से स्टार्ट हो और 1 से खत्म हो। तो मैक्सिमम नंबर कितना देखिए 4, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 1 लिख दीजिए 4 बार, दिस इज द आंसर, है ना। तो सीधा से देखिए ये 1 2 1 2 तक दिया है तो क्या होता है ये 11 का स्क्वायर होता है ना, 11 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा देखिए 3 है तो कितना हो जाएगा 1 1 1 3 टाइम्स। ये देखिए 4 तक गया तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 1 1 1 1, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना है। 5 तक गया तो कितना होगा 1 2 3 4 5, है ना। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यूनिट डिजिट कितना बार आएगा 4 बार, यूनिट डिजिट कितना बार आएगा 4 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। 10th कितना बार आएगा 3 बार, है ना। कितना बार आएगा 3 बार, है ना। कि ये भी 4 बार आएगा, है ना। ये भी 4 बार आएगा, सॉरी ये भी कितना आएगा 4 बार, क्योंकि सब में 10th डिजिट दिख रहा है, सब में है ना। एक्सट्रीमली सॉरी, ये भी कितना आ जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा ना, ये भी कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, है ना। और जो 100 डिजिट दिख रहा है वो किस में दिख रहा है 3 में दिख रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 3, है ना। और 1000 डिजिट कितने में आ जाएगा 2 में दिख रहा है तो 2, और 10,000 सिर्फ 1 में तो कितना आ जाएगा 1, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो सीधा सीधा वैल्यू आप रखते जाइए, कैलकुलेट करते जाइए। इसका वैल्यू कितना होगा 6, तो 250 + 6 कितना होगा 256, 256 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 16, 16 इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 1296, 1296 80 + 16 1296 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 36। तो 540 + 36 कितना हो जाएगा 576, 576 का कितना हो जाएगा बोलिए 24, और 4600 + 24 कितना हो जाएगा फाइनल 4624, और 4624 किसका स्क्वायर रूट होता है। सीधा सीधा दिख रहा है कि यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 4 है तो या तो कितना होगा 2 या तो 8 होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। आपको पता है कि 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900, 70 का स्क्वायर कितना होगा। कभी हमेशा ना कैलकुलेशन में आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, और हर बार अलग अलग ट्रिक्स लगेगा, और वो आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। अब ये नहीं पता कैसे आ गया। अब सीधा से दिख रहा है कि दोनों में से कौन डिसाइड करेगा। तो 70 का स्क्वायर होता है 4900, ये जो डेटा है 4900 से छोटा है, मतलब मेरा जो नंबर होगा 70 से छोटा होगा, तो आंसर क्या हो गया 68। कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। देखिए ये सब सवाल ना आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन बेस्ड। सीधा से दिख रहा है इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं दिया हुआ है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई, तो 73 हो जाएगा, 73 लिख लीजिए, प्लस 53.29, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7.3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि दो अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर लीजिए ना, इसको डिवाइड बाई क्या कर लीजिए, डिवाइड बाई 100 कर लीजिए, ये तो करना आता होगा आपको। तो 5329 का कितना होता है 73 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, तो 73/10 कितना आ जाएगा 7.3। तो डायरेक्ट नहीं आता तो वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिजिट के बाद 4 नंबर दिख रहा है आपको ना, डेसिमल के बाद 4 डिजिट दिख रहा है आपको, मतलब जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना दिखेगा 2 दिखेगा, मतलब कितना हो जाएगा 0.73। आप ऐसे कर लो, और नहीं कंफर्टेबल है आप डायरेक्ट तो आप ऐसे कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। प्लस नेक्स्ट क्या आएगा देखिए 3 और 3 6 है, तो बाहर कितना आएगा 3 आएगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएगा, ये लीजिए। आगे बढ़िए कितना देखिए 4 और 4 8, तो डेसिमल के बाहर कितना आएगा 4 आ जाएगा 0073। तो ये तरीके हैं ऐड करने के, है ना, ये तरीके हैं आपको ऐड करने के। अब इसको अगर ऐड करना है तो कोई टेंशन लेना ही नहीं, आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल के, है ना। अब चाहो ना तो कटिंग वाला सिस्टम कर लो, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना, कट करना सीखो। कट करना सीखो तो देखो 3 यूनिट डिजिट ऐड कर रहा हूँ 3, इसमें देखिए है नहीं, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद कितना ये 4 डिजिट है, यहाँ तो कितना 3 डिजिट है। तो एक काम आप ये भी कर सकते हो, सब में क्या करो उतना 0 ऐड कर दो। अगर कंफ्यूजन हो आपको तो देख लो कि सबसे ज़्यादा डिजिट कहाँ है डेसिमल के बाद, इसमें है 4, तो सब में 4 कर दो, इसको 4 बना दो। यहाँ पे 2 है 3 4 बना दो, यहाँ पे 1 ही है तो 2 3 4 बना दो, ताकि ऐड करना काफ़ी आसान हो जाए। इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो 3 + 0 + 0 + 0 कितना दिख रहा है भाई 3, तो कितना आ गया 3, कोई कन्फ्यूजन नहीं। 7 3 10 0 0 10 आ रहा, 10 आ रहा तो कितना आ जाएगा 10 का 0, है ना। कितना आया कैरी 1,
फिर देखो 0 7 7 और 3 10, इधर 0 10 और 1 11 1 कैरी 1 0 0 7 और 3 10 10 और 1 11 कैरी 1। अब देखो आ गया क्या डेसिमल। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, इससे पहले डेसिमल से पहले 0 0 0, यहाँ कितना रहा 7 और यहाँ कितना रहा 3 7 और 3 10 10 और 1 11 कैरी 1, एक ही बचा 7 7 प्लस 1 8, कोई कंफ्यूजन नहीं 81.1103 81.1103, कोई टेंशन नहीं, गलती होने का चांस ही नहीं है ना। एग्जाम में और आप फास्ट कर सकते हैं है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आराम से बताया। देखिए ये भी सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, इसको ट्राई कीजिएगा खुद से है ना। सेम उसी डेटा पे देखिए डेसिमल के बाद जो है डिजिट बढ़ाता जा रहा है ना, डेसिमल का डिजिट बढ़ाता जा रहा है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन दिस एंड दिस। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, रीजन क्या देखिए। अब कई लोग इसमें जो है अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, मत लगाइएगा। क्यों नहीं लगाइएगा, ऑप्शन देखिए कितना क्लोज है। अगर ऑप्शन दूर होगा तो हम 100% अप्रोक्सीमेशन लगाते, लेकिन चूंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे आप फंसेंगे, आंसर गलत आएगा, टाइम भी जाएगा। ये तो सीधा से दिख रहा है कि क्या है 16 पॉइंट समथिंग है, ये कितना लिखा हुआ है 16 पॉइंट समथिंग। क्यों, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, मतलब मेरा नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर कितना जाएगा 17, फिर क्या आएगा 18। अब देखना कि 18 कहाँ तक जाएगा, तो क्या लिखा हुआ है 45,109। इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे हार्डली 20 से 25 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, मैंने ज़्यादा बोल दिया। सबको पता कैसे लगाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे 4 4 को कैसे लगाएंगे 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 है ना, माइनस करेंगे है ना 4 लगेगा, 4 - 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए सीधा से दिख रहा है आपको, आपको भी पता है, यहाँ पर लगाइए सॉरी, यहाँ 4 - 4 कितना हो जाएगा देखिए है ना, यहाँ 4 लगाइए, थोड़ा सा दिखेगा नहीं, मिस्टेक हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, कितना आ जाएगा देखिए 51 आ जाएगा, 51 आ गया है ना, 51 आ गया। अब 51 आ गया तो कितने टाइम्स लगाएंगे आप, अगर 51 आ गया तो है ना 51 आ गया, अब कितना टाइम्स लगाएंगे आप देखिए 1 टाइम्स 1 1, यहाँ कितना आ जाएगा 42 लगाइए, कितना लगेगा ये 41 टाइम्स, 41 टाइम्स लगेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा देखिए 10, कितना बच गया 10। अब 10 बजे यहाँ पे कितना उतारेंगे हम देखिए 9 है ना, कितना टाइम्स लगेगा, सीधा सा दिख रहा है कि 2 टाइम्स से लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं, जो भी लगेगा 2 टाइम्स लगेगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, पूरा फाइनल करने की जरूरत नहीं। कितना टाइम्स लगेगा 2 टाइम्स। अच्छा यहाँ पे लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। पहले मैंने 2 टाइम्स लगाया, फिर 1 टाइम्स लगाया, और फाइनली 2 टाइम्स लगाया है ना, 212 है ना। कितना गया क्वेश्चन 212 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट्स हमको कोई लेना देना नहीं है ना, पॉइंट्स हमको लेना देना नहीं, हमें तो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, जो कितना है 212। इट मीन्स जो मेरा नंबर होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, अप टू कहाँ तक जाएगा 212 तक जाएगा, 212। और ये दोनों नंबर क्या है इंक्लूडेड है, दोनों नंबर क्या है इंक्लूडेड है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 212 - 17 कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, यहाँ कितना जाएगा 20 में से 1 गया, कितना गया 19, 195। लेकिन चूंकि दोनों नंबर इंक्लूडेड है तो क्या कर देंगे +1, क्या कर देंगे +1, कितना जाएगा 196। अगर आप थोड़ा भी अप्रॉक्सीमेशन लेने जाते आपका गलत होने का चांसेस 90% है, क्योंकि देखिए बगल में 195 है। तो जहाँ नंबर जो है ऑप्शन बहुत क्लोज हो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन मत लगाइए, फटाफट निकाल लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको कैलकुलेट करने में, स्क्वायर रूट निकालने में काफ़ी इजीली आप है ना विदिन 20 सेकेंड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये सब कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। सबसे पहले सारे डेसिमल को हटा दीजिए, ऊपर में कितना देखिए काउंट कर लीजिए, 1 यहाँ 4 और 1 5, 5 और 1 6, कितना 6, नीचे कितना देखिए 4 5 6, बैलेंस हो गया, सारा डेसिमल हट गया, बैलेंस हो गया। एक्स्ट्रा होता तो हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके 10 से मैनेज कर लेते हैं। अब देखिए कितना इजीली सॉल्व हुआ क्वेश्चन, 19 × 5 = 95, देखिए 5 से हो गया, 17 × 5 = 85, 5 से हो गया है ना। 21 ये दिख रहा है कितना टाइम्स आ रहा है देखिए 9 टाइम्स, खत्म हो गया सवाल। कितना गया देखिए 25 और 9 कितना हो गया, 25 9 225, 225 इज द करेक्ट आंसर। हार्डली 10 to 15 सेकेंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, बट प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या पूछ दिया हुआ है, स्क्वायर रूट पूछा, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना, फार्मूला बेस्ड सवाल है। अब फार्मूला आपको जितने भी अलजेब्रा के फार्मूले हैं है ना, a+b का होल क्यू, a - b का होल क्यू, aq + bq, aq - bq, वो बिल्कुल ABCD की तरह याद होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते है ना। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, पहले सच वाले क्या कीजिए, इसको LCM लीजिए है ना, इसको ऊपर लेके जाइए, टर्म्स कितना आएगा, तो अगर आप LCM लेंगे तो क्या बनेगा, ये ऊपर में लिखा हुआ 0.75 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस ये क्या बनेगा देखिए है ना 1 - 0.75 है ना, मैं लिख रहा हूँ 1 - 0.75 इंटू में क्या बनेगा ये 0.75 + 0.75 का स्क्वायर
और +1, है ना। थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। इसको तो मैं सीधे से लिख देता हूँ 0.25, है ना, माइनस करके। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, क्या लिखा है, मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी, और ये क्या लिखा हुआ देखिए, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी, 1 इंटू दिस, ये क्या लिखा है, ए बी प्लस ये क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो मतलब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ये पूरा दिख रहे हैं आप, ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 0.7 का होल क्यूब अपॉन 0.25, ये लिखा हुआ है। तो ये और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/0.25 कितना हो जाएगा आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत अच्छे तरीके से ना, प्रॉपर तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना, क्या करना, सिंप्लीफाई करना, कोई मुश्किल नहीं, है ना, इजीली किया जा सकता है। ये देखिए क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछा है, तो ये तो सब नॉन वैल्यू है, क्यूब रूट निकालने का भी तरीका बोलेंगे तो कहीं मैं बता दूंगा, बहुत आसान होता है। तो चलिए एक अभी एग्जाम्पल है, बता ही दे रहा हूँ, 2197 क्यूब रूट निकालने का क्या तरीका समझिएगा। स्क्वायर रूट में 2 डिजिट लेते थे, क्यूब रूट में इधर से 3 डिजिट ले लेंगे, क्या लेंगे, 3 डिजिट, ये ले लीजिए। ये 3 डिजिट क्या डिसाइड करेगा, यूनिट डिजिट, क्या डिसाइड करेगा, यूनिट डिजिट। एकदम बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए 7 आ रहा है, आप खुद बताइए 7 किसके क्यूब में आता है, 7 3 के क्यूब में आता है, इकलौता नंबर है 3 जिसका क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, तो कितना गया यूनिट डिजिट 3। अभी जो 2 है ये किस 2 के क्यूब के बीच में है, तो ये 1 और 2 के क्यूब के बीच में है, तो क्या करना, हमेशा फर्स्ट नंबर लेना, हमेशा फर्स्ट नंबर लेना है। मतलब ये क्या हो गया, 13 का क्यूब हो गया, किसका क्यूब हो गया, 13 का क्यूब हो गया, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया 13, अब देखिए माइनस है तो क्यूब है तो माइनस बाहर आएगा, मतलब ये कितना लिखा हुआ है, -13 लिखा हुआ था, इनटू ये क्या लिखा हुआ था, सीधा सीधा दिख रहा है 125 है, -5 का क्यूब हो गया, है ना, डिवाइड, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 3/8 का क्यूब लिखा हुआ है, 3/8 का, है ना, क्यूब लिखा हुआ है, सॉल्व हो गया। अब ये कितना हो गया देखिए, 13×5 = 65 आ गया, इनटू ये कितना हो गया, 8/3 इंटू 8/3। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और डिवाइड में 3 आ रहा है, डिवाइड में 3 आ रहा है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। फिर से देखिए क्यूब रूट आ गया, पहले देखिए नंबर ऑफ डिजिट देखिए सेम है ना, 3 और 3 6, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट चेक कर लीजिए, 6 नीचे भी 6, मतलब सीधा सीधा इसको कैंसिल कर दीजिए। अब ये किसका हो गया भाई, 729, तो ये तो खैर नोन है, सबको पता है 9 का क्यूब होता है। अब इसको चेक करना, तो क्या कीजिए, 3 डिजिट को कवर कर लीजिए, 3 डिजिट को कवर कर लीजिए, यूनिट डिजिट ये डिसाइड करेगा किसके क्यूब में आपको 4 दिखेगा। आप खुद सोच के देखिए किसके क्यूब में 4 आ रहा है, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, किसके क्यूब में 4 आ रहा है। तो 4 का अगर आप क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 85184, तो ये 3 मिलकर यूनिट डिजिट डिसाइड किया, यूनिट डिजिट कितना गया भाई 4। हालांकि ऑप्शन में देके आप टिक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है सवाल, बट चलिए मैं पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ क्यूब का भी। अभी 85 आ गया, 85 किस 2 के क्यूब के बीच में आता है, तो 4 और 5 के क्यूब के बीच में आता है, मतलब मेरा आंसर कितना आ गया 44, कितना गया 44, मतलब मेरा आंसर कितना हो गया 9/44। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, स्क्वायर रूट कंप्लीट कर लिया। स्क्वायर रूट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे, जितने टाइप थे, सारे अभी तक के 10 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यू मैंने कवर किए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, सारे नए पुराने प्रोफाइल में कवर कर रहा हूँ। अब आते हैं रेशनलाइजेशन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो इरेशनल टर्म है उसको आप रैशनल बनाइए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है √a+b, इसको अगर हमको रैशनल बनाना है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, √a+b के लिए, है ना, सॉरी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, है ना, फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे √a+√b, √a+b नहीं, √a+√b। इसको अगर हमको रैशनल बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √a-√b से, है ना। क्यों, क्योंकि a+b इंटू a-b क्या होता है, a² - b², और जैसे ही a² - b² होगा ये क्या बन जाएगा, a-b, है ना। दूसरा, अगर √a-√b को रैशनल बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √a+√b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, √a+b। क्या क्या बनेगा ये रैशनल, वो भी लिख दे रहा हूँ मैं, a-b बन जाएगा, ये भी क्या बनेगा, a-b बन जाएगा, है ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल से क्या बन गया, ये रैशनल। ये तो आसान है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, a⁴ प्लस b⁴, इसको अगर रैशनल बनाना तो क्या करना पड़ेगा,
अब ध्यान से देखिए, इसको रैशनल बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब, इसका भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। सीधा सीधा दिख रहा है। तो ए प्लस बी तो मल्टीप्लाई में है, ए प्लस बी तो है, हमको क्या क्या कमी है, ए स्क्वायर की कमी है, तो इससे माइनस ए बी की कमी है और प्लस बी स्क्वायर की कमी है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर रैशनल बनाना है तो इस टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा। और अगर माइनस होता है ना, अगर माइनस होता ए के पावर 1/3 माइनस बी के पावर 1/3, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी में ए माइनस बी तो है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये चार आपको ध्यान में रखना है, बाकी बहुत आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, बढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ था, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, है ना, चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी। अब कई लोग इसके ट्रिक्स रटते हैं, अलग अलग ट्रिक्स मैंने देखा रटते हुए, बट मैं तो प्रेफर नहीं करता कभी भी ट्रिक्स रटने के लिए। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, आप फटाफट रेशनलाइज कर लीजिए, चीज़ें फटाफट सॉल्व हो जाएगी। हालांकि इसमें तो वो भी करने की जरूरत नहीं, सीधा सा दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर कर लें तो बात बन जाएगी, है ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें तो बात बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं सीधा सीधा। पहले बात तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे कितना आ जाएगा, 4, नीचे क्या आ जाएगा 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्टेप को है जो क्या करना है, स्किप करना पड़ेगा, है ना, तो मजा आएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, रैशनल टर्म्स कहाँ कहाँ से मिलेगा, 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 रैशनल टर्म मिलेगा, और प्लस ये इरेशनल इंटू इरेशनल मिलकर भी क्या दे रहा है, यहाँ पे रैशनल दे रहा है, कितना दे रहा है इधर, 5 × 15, तो 21 माइनस 15 कितना आ गया, 6, डन। अब इरेशनल टर्म कहाँ कहाँ से मिलेगा, देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो इरेशनल कितना आएगा, 9√5, और ये कितना देगा, -7√5, मतलब +2√5, कोई मुश्किल नहीं है। फिर अब इन दोनों का कीजिए, इन दोनों का कीजिए, तो 7 × 21, लेकिन माइनस से पहले मैं चलिए बाहर माइनस लिख दे रहा हूँ, 7 × 21 -15, यहाँ भी कितना आ जाएगा देखिए 6, और यहाँ फिर से देखिए 7√5 -9√5 कितना आ जाएगा, -2√5, कितना आ गया देखिए, -2√5। कोई मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल है क्या, थोड़ा सा धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपका कैलकुलेशन ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। एक कर लिया तो दूसरा करने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पे आया 6 + 2√5, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 - 2√5, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 2√5 + 2√5 कितना हो जाएगा, 4√5/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया भाई, √5। अब √5 की वैल्यू आपको ही पता कितनी होगी, 2 से थोड़ी बड़ी आएगी, है ना, 2 से थोड़ी बड़ी आएगी, है ना, तो 2 से थोड़ी बड़ी कितनी हो जाएगी, 2 से 2.5, कितनी हो जाएगी, 2 से 2.5 हो जाएगी, है ना, कितनी हो जाएगी, 2 से 2.5 हो जाएगी, क्योंकि 2.5 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अगर आप देखेंगे तो, है ना, 2.5 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 6.25, है ना, 6.25 का, है ना, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2.5, है ना, सीधा से दिख रहा है 2 से 2.5 के बीच में आएगा। देखिए एक और आसान सा क्वेश्चन आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए √10, √20, √40 ये सब दिख रहा है, बड़ा टर्म दिख रहा है। तो पहले तो क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया कीजिए चीज़ों को। अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, बहुत मजा आएगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिए, ऊपर में कितना 15, कितना देखिए, √10 को लिख सकते हैं √2 × √5, बट उतना भी करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो उतना रहने दे सकते हैं, उतना मैंने हो जाएगा, सबको √5 में चाहे तो कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। कितना जाएगा देखिए, √2 × √5 प्लस √5, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होने के चांसेस दिखेंगे आपको। √10 को क्या ले सकते हैं, फिर से वही √2 × √5 प्लस 20 को क्या ले सकते हैं, 2√5, 40 को क्या ले सकते हैं भाई, 2√10, है ना। अच्छा √10 को मुझे लगता है कि √10 को √10 ही रहने तो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि आसानी से कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखिए, -√5, और 80 को क्या ले सकते हैं, 80 को क्या ले सकते हैं, 2√2 × √10, मतलब अगर मैं सीधा से देखूँ तो √20 दिख रहा है मुझे, -2√20 दिख रहा है ना, 20 चौक 80, है ना, 20 चौक 80, है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिमिलर टर्म्स में रखेंगे, बाद में फिर इसको मैनेज कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये 2√20 है, ये कितना था, √20, है ना, इसको मैं √20 भी रहने देता हूँ, है ना, ताकि और इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसको मैं √20 ही रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको √10 रहने देता हूँ, है ना। फिर देखता हूँ कि कैलकुलेशन क्या ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्या, बाद में चेंज कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। ये √10 था और ये कितना था, √20, है ना। थोड़ा सा फायदा ये दिख रहा है हमको, फायदा ये दिख रहा है कि ऊपर में कितना था देखिए, 15 × √10 प्लस √5, है ना,
और नीचे कितना दिख रहा है, नीचे कितना दिख रहा है, देखिए नीचे कितना दिख रहा है, ये देखिए √10 प्लस 2√10 कितना हो जाएगा 3√10 है ना। और देखिए √20 माइनस 2√20 कितना का -√20 और ये कितना देखिए -√5, ये -√5 अकेला अकेला बच रहा दिख रहा है ना। और 2√5 ये भी तो था ना, इसको कोई बात नहीं, इसको देखते हैं पहले। हाँ कितना हो गया रूट, ये हो गया कितना √10 प्लस 2√10 3√10, ये √20 माइनस √20 ये हो गया -√5 और ये माइनस कितना हो गया √20, ये आ गया देखिए -√20 आ गया क्या है ना। अब देखिए इसको ब्रेक कीजिए, अब इस √20 को लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2√5, लिख सकते हैं 2√5। अब ध्यान से देखिए 3√10 -√5 माइनस 2√5 माइनस 3√5, 3 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए मजा आ जाएगा, ये √10 प्लस √5 है ना, 3 नीचे कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा √10 माइनस √5 आ जाएगा। देखिए ये आ गया, देखिए अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 5। अब दिख रहा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, किससे a प्लस बी से कर दें, ऊपर नीचे क्या कर दीजिए रेशनलाइज कर दीजिए है ना, रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म्स तो दिख नहीं रहा तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। 5 आ गया, ऊपर कितना आ गया देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा a प्लस बी मतलब कितना हो गया 15 प्लस 2 इंटू √10 इंटू √5 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो इसको क्या कीजिए बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, हालांकि दिख रहा है यहाँ से कितना आएगा √50 आएगा है ना, ये हो गया 15 प्लस ये कितना आएगा टोटल √50 को ले सकते हैं 5√2 मतलब कितना आ गया ये 10√2 आ गया। 5 कॉमन ले लीजिए, अगर आप 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2√2, इट मीन्स 5 इंटू 3 प्लस 2√2। तो एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड आएगा, बट उसको भी अगर बहुत स्मार्टली करेंगे तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप किया है। अब बहुत सारे स्टेप इसमें से स्किप कर सकते हैं है ना, डायरेक्ट कई बार तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, इन दोनों को पेयर बना लीजिए है ना, तो कई बार आपको पेयर फटाफट बनाना पड़ेगा और सबसे छोटा जो रूट दिख रहा है √5 और √10 के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये तो सीधा सा दिख रहा है कि रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा है ना, कई बार डबल रेशनलाइज भी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 3 रैशनल टर्म दिख रहा है, देखिए 3 रैशनल टर्म दिख रहा है। तो k की वैल्यू अगर आप देखें, k की वैल्यू ध्यान से अगर आप देखें तो क्या लिखी हुई है -12 अपॉन √2 प्लस √5 माइनस √3 ये लिखा हुआ है। अब अगर इसको रेशनलाइज करना तो तरीका क्या होता है कि सब ऑप्शन देखिए √2 प्लस √5 दिख रहा है, √2 प्लस √5 दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसको एक टर्म मान लीजिए और इसको 2 टर्म है ना, तो क्या लिखा हुआ है a माइनस बी लिखा है, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, a प्लस बी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप काम कर सकते हैं है ना, शॉर्ट में काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये -12 रहने दीजिए और बार बार मत लिखिए, मैं फिर से बोलूँगा इरेशनल टर्म्स को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जो रिपीट हो रहा है उसको आप इंक्टी ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नीचे देखिए सॉल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या आ जाएगा a² माइनस b²। तो जब हम a² लिखेंगे तो पूरा a² आएगा, तो a² ध्यान से देखिए पूरा a² आएगा, √2 प्लस √5 का ये बनेगा a² माइनस b² ऐसे बनेगा। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 2√10 आ जाएगा क्या, और माइनस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा देखिए 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। तो अगला टर्म क्या बनेगा -12 इंटू दिस जो भी ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा देखिए नीचे कितना आ जाएगा ये 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 प्लस 2√10 यही तो आएगा। अब 4 से क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आके यहाँ कट के कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। अब आगे क्या बन जाएगा -6 इंटू दिस और नीचे कितना बन गया 2 प्लस √10 है ना, कितना आ गया 2 प्लस √10। अब इसको कैसे करेंगे, रेशनलाइज 2 माइनस √10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस √10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे भी क्या बन जाएगा a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √10 का स्क्वायर 10, 4 माइनस 10 -6 का आ गया कैंसिल, सीधा सीधा आंसर क्या आ गया पहला फैक्टर इंटू दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर कितना लिया था हमने देखिए √2 प्लस √5 प्लस √3 इंटू दूसरा रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या लिया हमने 2 माइनस √10। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कहाँ पे दिख रहा है आपको 2 माइनस √10, यहाँ दिख रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखिए एक और इजी सा सवाल आ गया है ना, इस तरह के क्वेश्चन सब करने के लिए सबसे पहले तो क्या कीजिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको लिख सकते हैं कितना 2√3, इसको लिख सकते हैं क्या -2√2, 2 कॉमन ले लीजिए। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है ये √3 माइनस √2 लिखा है और नीचे क्या लिखा है 2 टाइम्स √3 माइनस √2 लिखा हुआ है, ये पूरा कैंसिल कितना आ गया 1/2
मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आ गया 1/2, कितना आ गया ये 1/2। तो देखना कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। तो 1/2 माइनस 1/3 इंटू कितना आएगा रूट 27, कितना आ जाएगा बोलिए 3√3 आ जाएगा क्या, √27 माइनस 1/2 √27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3, है ना। तो देखिए कितना आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखिए 1/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा क्या, और ये कितना हो गया -√3 हो गया। तो कितना आ गया -1 माइनस √3। देखिए 1/2 माइनस √3/2 कितना हो जाएगा -1, और ये -√3 -1 माइनस √3 कहाँ दिख रहा है भाई, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया -1 माइनस √3। ये देखिए द वैल्यू ऑफ दिस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप सिर्फ रैशनलाइज करेंगे और चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। सब में इंडिविजुअली कर लीजिएगा, है ना, कुछ भी अलग एक साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। पहले इसको रैशनलाइज कर लीजिए, है ना, फिर इसको रैशनलाइज कर लीजिए और फिर इसको रैशनलाइज कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड हो जानबूझ करके देंगे, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको ईजी बनाने के लिए क्या कीजिए, आप यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए और क्या बन जाएगा देखिए 3√2, बाकी आप कर लीजिएगा। अगर मैं √3 कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा ये 1 + √2। अब रैशनलाइज कीजिएगा, रैशनलाइजेशन ईजी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या कीजिएगा, -4√3 लिखा, यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिएगा और ये क्या बन जाएगा √3 + 1 बन जाएगा। अब रैशनलाइज कीजिएगा, रैशनलाइजेशन ईजी हो जाएगा। और यहाँ तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट रैशनलाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए होमवर्क, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा तभी फायदा है। तीसरा देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इरेशनल फॉर्म में देता है ये, है ना, इरेशनल फॉर्म में देता है। क्या क्या फॉर्म्स होता है मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है। पहला होता है समेशन फॉर्म, होता है ना समेशन फॉर्म। समेशन फॉर्म में क्या देगा, वो टर्म्स को रिपीट करेगा, जैसे लिख देगा y इज इक्वल टू लिख देगा √x प्लस √x प्लस √x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स। देखिए जब टर्म्स इनफाइनाइट हो ना तो ही ये कर सकते हैं, जो मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ आपको, और हर जगह लगेगा। जितने भी इनफाइनाइट सीरीज हैं, कोई ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है, एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और विद इन 10 to 20 सेकंड सॉल्व होंगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप रट रहे हैं तो बेवकूफ़ी है ना। होता क्या कि ये इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर इनफाइनाइट टर्म्स है ना, ये पूरा y है, क्या है पूरा y है, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। देखिएगा ये पूरा इनफाइनाइट टर्म्स है, ये पूरा क्या है y है। तो अगर मैं एक टर्म छुपा लूँ तो ये जो बाकी बच गया ये भी क्या होगा y होगा। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं 2 टर्म छुपा लूँ तो भी y होगा, बिल्कुल y होगा। लेकिन लॉजिक क्या लगाते हैं, एक टर्म को छुपाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ईजी करना है। अगर आप 2 छुपाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन आपको 2 बार क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक को छुपा लेते हैं। अगर ये मेरा पूरा y है तो ये भी क्या होगा, y होगा, ये भी क्या होगा, y होगा। अगर एक को छोड़ दूँ, मतलब ये क्या बन गया, इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू √x प्लस क्या बन गया y। बस यही सीखना है ना, चाहे समेशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो। मल्टीप्लिकेशन वाला भी मैं बताऊंगा, सब में यही तरीका है, सब में यही तरीका है, इसलिए अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग, है ना, जो ट्रिक्स हैं वो रटने की जरूरत नहीं है, एक ही से सारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखिए, y इक्वल टू √x प्लस y, है ना। अब आप 2 टर्म छिपा लेंगे तो भी बन जाएगा। आपको बोलेगा मैं तो सर 2 टर्म छिपाऊंगा, तो y इक्वल टू √x प्लस √x प्लस y। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, काफी टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे क्या एक बार स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए, क्या बनेगा ये y² इज इक्वल टू x प्लस y, है ना। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगा, y² माइनस y माइनस x इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। और फैक्टराइज करना तो बहुत ईजी है, मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, एक और वापस बता दूंगा, कोई मुश्किल नहीं, कुछ भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, है ना। ये पहला फॉर्म हो गया देखिए। और अगर मल्टीप्लाई में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ, है ना। यही लॉजिक सब में लगाना। देखिए आ गया प्लस 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 प्लस, मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू √6, x को छिपा लीजिए, बाकी जो बचा हो क्या हो गया मेरा, वो भी y होगा, है ना। एक टर्म छोड़ दीजिए, ये जो लिखा है ये भी पूरा क्या होगा, y होगा, क्योंकि क्या इन्फाइनाइट है, इन्फिनिटी में से एक हटा लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। सीधा सीधा दिख रहा है कि इसके फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे। अगर आप इसको फैक्टर करेंगे -6 से क्या क्या फैक्टर बनेंगे, है ना, क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 3 और -2, क्या क्या बनेंगे, 3 और -2, है ना। तो कभी भी अंडर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं फिर से बता रहा हूँ, अंडर समथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। अंडर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो -2 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या इसमें ट्रिक्स रटूंगा अलग अलग, प्लस के लिए अलग ट्रिक, माइनस के लिए अलग ट्रिक, उससे बेहतर है कि मैं अप्रोच के साथ चलूँ, 10 से 15 सेकंड में इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन ये क्या बनेगा देखिए,
अब धीरे धीरे क्या होगा ना कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ट्रिक की तो जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30 + वाई। हमें पता स्क्वायरिंग करने के बाद ये आता है, क्यों रटे में, और इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 30 = 0, है ना। अगर मैं इसका फैक्टर करूँ तो क्या बनेगा 6 और -5 रिजेक्ट हो जाएगा, 6 सेलेक्ट हो जाएगा, आंसर कितना जाएगा 6। नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। अंडर रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए आ गया प्लस प्लस, देखिए क्या आ रहा है, ये क्या बनेगा, देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस क्या बनेगा 72। हमने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, एक स्टेप और हमने स्किप कर दिया, है ना। अब पता 72 का क्या बनेगा 9 और -8 बनेगा, क्या बनेगा 9 और -8 बनेगा, फैक्टर करेंगे तो -8 क्या हो जाएगा रिजेक्ट, +9 क्या हो जाएगा सेलेक्ट, आंसर कितना आ जाएगा 9। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया तो लॉजिक सेम है। अब मल्टीप्लिकेशन आ गया, अब इसके लिए आप अलग से ट्रिक रटेंगे। क्यों मैं अलग से ट्रिक रटूँ भाई, क्यों मैं अलग से ट्रिक रटूँ, मैं एक ही ट्रिक से सारे काम चलाऊंगा। बस आपको देखना क्या है कि टर्म्स कहाँ से रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, उसमें गलती नहीं करना है ना। पहले क्या है रूट है, देखिए √2, उसके बाद क्या है क्यूब रूट है ना। तो ये देखिएगा यहाँ पे 2 टर्म है, 4 आया, फिर आया √2, है ना, फिर क्या है देखिए क्यूब रूट फोर कितना है इन्फिनिट टर्म्स, है ना, इन्फिनिट टर्म्स। मतलब रिपीट कहाँ से हो रहा है, देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है, ये पूरा एक टर्म है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा टर्म है वो क्या है एक टर्म है ना, ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये टर्म रिपीट हो रहा है ना। सारे स्क्वायर रूट नहीं है या सारे क्यूब रूट नहीं है, एक स्क्वायर है फिर क्यूब है, एक स्क्वायर है क्यूब है। अब इसमें आप ट्रिक से करके दिखाओ तो मानो फंस जाएंगे, सारा ट्रिक आपका फेल हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रिक पे भरोसा करेंगे तो मेंस में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए, है ना। तो ट्रिक से बचिए, है ना, और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा ट्रिक आपका फेल हो जाएगा। अब मेरा कॉन्सेप्ट लगाइए, देखिए कितना इजीली होगा। इसको लिख सकता हूँ y = √2 √4, है ना, √4, है ना। अब बाकी जो टर्म्स यहाँ से पूरा को पूरा क्या लिख दीजिए y, क्योंकि रिपीट होगा, है ना, क्या होगा वो रिपीट ही तो होगा, वो चीज़ें क्या होगी रिपीट होगी, है ना, क्योंकि वही चीज़ लिखा हुआ है इन्फिनिट टर्म्स। अब क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग कर दीजिए, जब पहली बार स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर, क्या बनेगा स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 ³ √4y, यही तो बनेगा। अब देखिए ये तो रैशनल हो गया, ये अभी भी इरेशनल है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा पावर 6 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से क्यूब रूट हट के कितना आ जाएगा 4 × y आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 × y आ जाएगा। देखिए y का वैल्यू कभी 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट समथिंग में कभी 0 नहीं होता। तो आराम से एक y को हम काट सकते हैं, ये y की पावर 5 आ गया, और y की पावर 5 = सीधा से दिख रहा है कि 2 का पावर 5 लिखा हुआ है। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अप्रोच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रिक के चक्कर में फंसेंगे मरेंगे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, क्वेश्चन घुमा देगा, ट्रिक आपका फेल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये तो कुछ नहीं टाइम पास है। तो यहाँ तो देखिए सारे √y √7 रिपीट हो रहे हैं। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि y = √7 × क्या लिखा हुआ y लिखा हुआ है ना, √7 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो हमने एक को छोड़ के लिख दिया y, एक को छोड़ के क्या लिख दिया y। स्क्वायरिंग करेंगे कितना होगा y² = 7y, कितना आ गया y² = 7y आ गया, है ना, कितना आ गया 7y। अब हमें पता है कि y की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, तो x y से y कैंसिल हो गया, है ना, कितना हो गया ये 7 आ गया, कितना आ गया y की वैल्यू 7 आ गया। अभी जो इसका वैल्यू 7 आया, ये जो 7 आया, 7 = कितना दिया हुआ है 343 के पावर y -1। अच्छा कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये y दूसरा है, मुझे ध्यान नहीं था कि हाँ y दिया क्वेश्चन में, ऑलरेडी क्वेश्चन में y दिया, तो आप इसको कुछ और मान लेना, x मान लेना, ABCD जो मानना हो मान लेना, सीधी सी बात है ना। तो ये y अलग है और ये y अलग है, कंफ्यूज ना हो। अब देखिए 7 = ये लिखा हुआ, तो हमें पता है ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये 7 का क्यूब लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है क्यूब कर दिया। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो 1 = कितना आ गया 3y - 3। तो 3y की वैल्यू कितनी आ गई वह देखिए, 3y की वैल्यू आ गई 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए 4/3, कितनी आ गई 4/3। देखिए ना सारे इनफाइनाइट सीरीज हमने कितना इजी तरीके से निपटाया। अब आते हैं इरेशनल इनइक्वालिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इरेशनल इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या होता है मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज कि लिखा हुआ है √2 5 के पावर 1/3, है ना, 7 के पावर 1/4, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो भी है इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तरीका क्या है ध्यान से देखिए। √2 मतलब कितना लिखा हुआ है, अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखा है 2 के पावर 1/2। पूछा है कौन बड़ा है, इसका तरीका क्या होता है ध्यान से देखिएगा, है ना। ये क्या है
इरेशनल क्वांटिटी है, देखिए ध्यान से देखिए इरेशनल क्वांटिटी है। तो ये जो ऑर्डर है ना, जैसे आप लिखते हो ना n, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ, ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, a के पावर 1/n। इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर, है ना। इरेशनल भाषा में इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। जैसे रूट टू इसका ऑर्डर कितना है? 2। क्यूब रूट का ऑर्डर कितना होता है? 3। तो ये सारे ऑर्डर को ना बराबर करना होता है। क्या करना होता है? बराबर करना होता है। बराबर करने का तरीका क्या है भाई? तो सीधी सी बात है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। मतलब इसको क्या करना है? 12 बनाना है। तो अब खुद सोचिए, अगर 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 12 बनाना तो क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज कर नहीं सकते। यहाँ 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए बन गया क्या सबके 12। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 के पावर 6 मतलब कितना हो गया? 2 के पावर 6 कितना हो गया? 64 के पावर 1/12 लिख सकते हैं क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 4 मतलब कितना हो गया? 625 का पावर कितना लिख सकते हैं? 1/12 लिख सकते हैं क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? 7 का क्यूब मतलब कितना हो गया? 343 के पावर 1/12 लिख सकते हैं क्या? अब फायदा क्या हुआ? तीनों का पावर देखिए बराबर है। तीनों का पावर क्या देखिए? बराबर है। अगर तीनों का पावर बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे मालूम चलेगा कौन बड़ा है? जिसका बेस बड़ा है वो वैल्यू क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जिसका बेस बड़ा वही तो क्या होगा? बड़ा होगा। तो पावर और बेस दोनों में से किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा आपको, है ना, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। तो सीधा से दिख रहा मुझे कि सबसे बड़ा क्वांटिटी कौन है? ये 5 की पावर 1/3 सबसे बड़ा है। उसके बाद उससे जस्ट बड़ा कौन है? 7 के पावर 1/4, है ना, उससे जस्ट बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है? 2 के पावर 1/2, है ना, 2 के पावर 1/2। तो ये प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है ना, ये प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। डन करें, बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन है ना, चलिए दूसरा प्रोफाइल है। चलिए इस प्रोफाइल को भी सब निपटाते हैं। ये मेन प्रोफाइल है, ये ना, ये जो है मेन प्रोफाइल, इस पर सबसे ज़्यादा सवाल आपको मिलेगा। ये देखिए दूसरा प्रोफाइल। दूसरा प्रोफाइल क्या है? बहुत ईजी दिख रहा है ना। ध्यान से देखिए, सबका a माइनस बी का डिफरेंस सेम है, देख रहे हैं। 7 - 5 2, है ना, 5 - 3 2, 9 - 7 2। तो देख रहे हैं डिफरेंस क्या है? 2, है ना। डिफरेंस क्या है? 2 है, सबका कांस्टेंट है। तो करेंगे क्या भाई? मालूम कैसे चलेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? ये तो इरेशनल है, अंडर रूट के अंदर, तो हम नहीं बता सकते, है ना। तो क्या करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना होता, सीधा सीधा आपको रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज करना है। क्या होगा रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में क्या बन जाएगा? 2/√7 + √5, यही तो बनेगा रेशनलाइज करेंगे तो, है ना। दूसरा क्वांटिटी है ना, दूसरा क्वांटिटी अगर हम उसका रेशनलाइज करूँ तो ये भी क्या बनेगा? 2/√5 + √9, सॉरी √5 + √3, √5 + √3। दूसरा क्या बनेगा? 2/√9 + √7। चौथा क्या बनेगा? 2/√11 + √9, यही तो बनेगा। अब देखिए सबका न्यूमरेटर सेम है। आपको पता है कि अगर जो मेरा इनइक्वलिटी अगर रैशनल फॉर्म में हो तो हमें या तो न्यूमरेटर को सेम करना होता है या डिनोमिनेटर को। सबका न्यूमरेटर सेम है। अगर सबका न्यूमरेटर सेम है तो फिर कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, है कि नहीं। और कौन सी क्वांटिटी सबसे बड़ी छोटी होगी? जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। तो हमें बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो क्या ढूंढेंगे? सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, क्योंकि न्यूमरेटर तो सबका बराबर है। सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका दिख रहा है? देखिए √5 + √3। बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि सारे प्लस के फॉर्म में, सारे प्लस के फॉर्म में, है ना। सबसे दो छोटी क्वांटिटी यही दिख रहा है, √5 + √3, है ना। तो √5 + √3 की वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो आंसर कितना जाएगा? √5 - √3, है ना, √5 - √3। अब कई लोग इसका ट्रिक भी बनाते हैं, है ना। ट्रिक में तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, है ना। मेरा तो ये तरीका है कि भाई आप रेशनलाइज कर लें, कितना टाइम लगेगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। दूसरा देखिए आ गया, देखिए इस तरह की वैल्यू, है ना, अभी पूछा है। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला है, यहाँ पे क्या था? माइनस था, यहाँ पे क्या है? प्लस है ना। यहाँ पे क्या है? प्लस। ध्यान से देखिए इधर √a ना, मैं से लिख रहा हूँ, a+ भी क्या है? कांस्टेंट है। a+ भी क्या? कांस्टेंट। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? a- भी कांस्टेंट था। a- भी क्या था? कांस्टेंट था, है ना। आपने रेशनलाइज करके इजीली सॉल्व कर लिया। यहाँ पे क्या देखिए? a+ भी कांस्टेंट है। a+ भी देखें 11 + 7 18, 10 + 8 18, 15 + 23 28, 17 + 11 28। देख रहे हैं? a+ भी कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर a+ भी कांस्टेंट है तो हमें पता है कि अगर a+ b जिसका बड़ा होगा, a+ b का होल स्क्वायर भी बड़ा होगा। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है ना, a+ b का होल स्क्वायर भी बड़ा होगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें ये लॉजिक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें अगर हम ये लॉजिक लगाते थे, जब आप सम करेंगे a+ b, तो इसमें देखिए 12 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा, सब में अलग अलग आएगा, इसलिए इसमें ये लॉजिक नहीं लगाया। लेकिन इसमें a+ b क्या आएगा? सबका देखिए बराबर आएगा। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए। इधर की भी कितना आएगा? 18 + 2 कितना आएगा? 77, और इधर कितना आ जाएगा? 18 + 2 कितना आएगा? 10 × 8 = 80। अब ध्यान से देखिए 18 और 18 ये दोनों में कॉमन है, 2 और 2 दोनों में कॉमन है,
क्या फ़र्क है, इधर रूट 80 इधर रूट 77, तो कौन बड़ा हो जाएगा, रूट 80 बड़ा हो जाएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट दिया है। सेम दूसरे में, तो अब इसी का देखिए लोग ट्रिक बना लेते हैं, है ना, क्योंकि ये चीज़ तो हर बार सेम आएगा, ये चीज़ भी हर बार सेम आएगा, तो फ़र्क कहाँ आता है, रूट ए बी में फ़र्क आता है, रूट ए बी में फ़र्क आता है। तो सीधा सीधा क्या कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 इंटू 11, 17 इंटू 11 कितना आएगा भाई, तो 187 आ जाएगा, ठीक है। 15 इंटू 13 कितना हो जाएगा, आप खुद से देखिए 195, कितना हो जाएगा 195, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। तो a प्लस बी के कांस्टेंट में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। a माइनस बी में क्या किया हमने, रेशनलाइज कर दिया, है ना। तो ये चीज़ें समझ, फिर से देखिए वही चीज़ आ गई, इसको खुद से कीजिएगा। 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 3 10, तो 5 5 25 और 7 21, ये सही है। 7 6 42, 8 5 40, ये भी सही है। 9 3 27, 6 6 36, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, है ना, क्योंकि ये 9 3 27 आ रहा है, ये 6 6 36 आ रहा है, 36 बड़ा है भाई, है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ओनली 1 एंड 2, कहाँ दिख रहा है भाई, ओनली 1 एंड 2। फटाफट 5 सेकंड में सॉल्व होगा। अब देखिए आगे ये सवाल, है ना, मैं बोला था ना कि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अब देखिए क्या 5 के पावर 1/2 है, मैं सिर्फ पावर को लिख रहा हूँ, बाद में बेस को लिखूंगा, यानी तो चलो अब साफ पहले पावर को लिख दूँ, क्या 1/2 पावर है, 1/3 है, 1/5 है और 1/7, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा डेटा है, कोई बात नहीं। इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 210, कितना आएगा इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो। अगर इसका आप एलसीएम निकालने जाएं, किसका, पूरे का नहीं, पूरे का एलसीएम निकालेंगे तरीका अलग, किसका निकालना है एलसीएम, 2 3 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ रहा है 210 आ रहा है, कितना आ रहा है एलसीएम 210 आ रहा है ना, कितना आ रहा है एलसीएम 210 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है हमसे, कोई बात नहीं। तो ये 5 के पावर, इसको अगर 210 करना है, 210 करना है तो 105 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये, 5 के पावर 105 होल पावर 210। क्या ये 1/2 नहीं लिखा है, देखिए 5 के पावर, है ना, बैलेंस कर लेंगे, ये कितना होगा 4 के पावर 70 होल पावर 210, ये देखिए तो लिखा हो 4 के पावर 1/3। ये 2 के पावर कितना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई 42, 1/210, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख रहे हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है ये 3 के पावर कितना लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, पावर 1/210, ये देखिए बन गया। अब सीधा सीधा दिख रहा है हमें, सीधा सीधा दिख रहा है हमें, है ना। अब देखिए आप लोग कई बार लगेगा कि सर इतना बड़ा बड़ा पावर कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन देने वाला भी ना थोड़ा सा सोच समझ के देगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देगा, कुछ भी देगा तो फिर उनको भी तो सॉल्व करना है। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि यह सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5 के पावर 105, देखिए सबसे बड़ा है, इसका पावर भी बड़ा है और बेस भी बड़ा है, तो 5 के पावर 105 मतलब सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो गया, √5। क्या कोई मुश्किल हुई क्या सॉल्व करने में, तो उनको भी तो सॉल्व करना है ना, तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं कुछ भी दे देंगे आप। कितना टाइम लगा, सिर्फ पावर बैलेंस करना पड़ा, फट से आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए वही सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक लगाइएगा यहाँ पे, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम लॉजिक से ट्राई कीजिएगा, है ना, आराम से सॉल्व होगा, कोई मुश्किल नहीं होने वाला है ना। आप बोलेंगे तो चलिए एक और करके दिखा ही दे रहा हूँ। ये अब देखिए इसमें सब में न्यूमरेटर सेम है, तो किसको सॉल्व करेंगे हम, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो 12 के पावर क्या लिखा हुआ है 1/3, है ना। 29 के पावर क्या लिखा हुआ है 1/4, और 5 के पावर क्या लिखा हुआ है 1/2। तो अगर इसको मैं जो ऑर्डर उसको अगर मैं करने जाऊँ, इक्वल करने जाऊँ, तो क्या बनेगा, ये 12 के पावर 4 1/12, ये क्या बनेगा 29 का पावर 3 1/4, सॉरी 1/12, 1/12, और ये क्या बनेगा 5 के पावर 6 1/12। अब सीधी सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी, क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। अब आप बताओ 12 के पावर 4 कितना होगा और 29 के पावर 3 कितना होगा, 5 के पावर 6 कितना होगा। तो 5 के पावर 6 तो आप चाहो तो इजीली निकाल सकते हो, 5 का क्यूब कितना होता है ना। अब इसमें देखिए सारे वैल्यूज हैं, क्या करने पड़ेंगे आपको, ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अपना आंसर बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए 12 का क्यूब सबको पता होता है कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1700 के आसपास होता है। तो 1700 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ, 17 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो लगभग कितना हज़ार हो जाएगा, 20,000 के आसपास आएगा, लगभग कितना आएगा वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 20,000 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। यस और नो करके देख लीजिए ना। 1728 है, 1728 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ, 10 से करूँगा तो 17,000, 2 से करूँगा तो 17 34 और आ जाएगा 3,500, मतलब सीधा सीधा बोल रहा हूँ 20,000 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, 20,000 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर कितना होता है आपको ही पता होगा, 841 होता है।
और इंटू अगर मैं 3 करूँ तो लगभग 2500 के आसपास बनेगा। कितना बनेगा ये? 2500 के आसपास। मतलब बहुत छोटी वैल्यू हो गई है ना, ध्यान समझिएगा, है ना। ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना, ये क्या होगी? बहुत छोटी वैल्यू हो गई। ये लगभग कितना आएगा? 2500 के आसपास आएगा। कोई कंपेरिजन है क्या? 2 सेकंड लगेगा पता करने में कौन बड़ा। अब यहाँ देखिए 5 की पावर 6 है, तो आपको ही पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25। मतलब इंडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है? ये 25 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 25 का क्यूब लिखा हुआ है ना। अगर ये 25 का क्यूब है और ये 29 का क्यूब है, तो आप खुद सोचिए 25 का क्यूब क्या होगा? उससे छोटा आएगा, है ना। उससे तो क्या आएगा? छोटा आएगा, है ना। ये 29 वाले में कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? अरे सॉरी गलत हो गया ना। 29 का स्क्वायर कितना आएगा? 841 इंटू 29 करना पड़ेगा ना। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैं करेक्ट कर ले रहा हूँ उसको। इंटू 29 मतलब कितना आएगा? सॉरी 11 30 8 3 24,000 के आसपास आएगा। सॉरी 24,000 के आसपास आएगा, है ना। लगभग मतलब कितना कर दूँ मैं इसको? 25,000 कर देता हूँ। लगभग कितना कर दूँ? 25,000। सॉरी मतलब इससे तो ये बड़ा है, इससे तो ये बड़ा हो गया। अब 25 का जो क्यूब आएगा वो क्या होगा? 29 से तो छोटा आएगा, लेकिन 20,000 के आसपास आएगा। कितना आएगा वो देखते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 625 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? लगभग खुद देखिए, लगभग कितना आएगा? 15,000 के आसपास आ जाएगा कि नहीं? देखिए लगभग कितना आ जाएगा? 15,000 के आसपास आ जाएगा। ये जो वैल्यू है कितना आ रहा है? लगभग 15,000 के आसपास आ रहा है। तो तीनों देखिए क्या है, सबसे छोटा कौन है? ये छोटा है, लेकिन डिनोमीटर में तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ये सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ये 1/√5 सबसे बड़ा होगा। कहाँ दिख रहा है 1/√5 सबसे बड़ा? इन दोनों में 3 या 4 इसी में कोई होगा। आगे बढ़िए। अब इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो ये देखिए ये छोटा वैल्यू है, तो इसका अपोजिट लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। मतलब 12 वाला इससे बड़ा होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया? 3, है ना। ओनली 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, और लगाएंगे कोई मुश्किल नहीं है। ये कर लीजिएगा, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, है ना। ये कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ये भी देखिए ईजी है ना। 6 4 3 एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ये क्या बन जाएगा? देखिए 65 का स्क्वायर के पावर 1/12, और ये क्या बन जाएगा? 17 का क्यूब के पावर 1/12, और ये क्या बन जाएगा? देखिए 12 के पावर 4 पावर 1/12। अभी कंपेयर किए थे इन दोनों में, अभी कंपेयर किया था हमने। अच्छा 17 नहीं था, 29 था। कोई बात नहीं, है ना। अभी तो किया था ना 17 का, तो अभी तो किया था अभी थोड़ी देर पहले। देखिए 17 इधर था कहीं। अच्छा कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। 17 का क्यूब, है ना। 65 का स्क्वायर सीधा सा दिख रहा है। 65 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 70 का स्क्वायर होता है 4900, और 60 का होता है 3600। मतलब लगभग ये 3600 से 49 मतलब लगभग 4200 के आसपास मान के चलिए आएगा। आप चाहें तो निकाल कर देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट डेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई इतना करने की ज़रूरत नहीं। अप्रॉक्सीमेट डेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर निकालना तो निकाल सकते हैं। 65 का तो बहुत ईजी होता है निकालना स्क्वायर। ट्रिक भी बताया, नहीं तो आप गुना भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 25 25 6 30 30 60 60 2 62 36 6 42। देखिए क्या फ़र्क, लगभग 4200 मैंने माना था, उतना ही आ रहा है। तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए। ये कितना आएगा? देखिए 12 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब तो सबको पता है कितना होता है। 17 का क्यूब है, तो मान लीजिए 17 का क्यूब नहीं पता, 17 का स्क्वायर तो पता है ना, 289 होता है। इंटू 17 करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 17 या 51, 5000 के आसपास आएगा। कितना आएगा? लगभग 5000 के आसपास आएगा। फटाफट निकालेंगे, कोई टाइम वेस्ट करेंगे तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये तो दिख रहा है कि 12 का पावर 4, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कितना हो जाएगा? 12 का क्यूब ही कितना होता है भाई? 1728 इंटू अगर मैं 17 करूँ तो सीधा दिख रहा है ये डेटा। सॉरी इंटू 12, इंटू कितना करूँ? 12, तो सीधा दिख रहा है ये कि 20,000 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 20,000 के आसपास आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है भाई? 12 वाला। 12 वाला सबसे बड़ा है। कहाँ है 12 वाला भाई? ये सबसे बड़ा। ये लीजिए, ऐसे ही सॉल्व हो गया, और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और को, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा, है ना। देख रहे हैं कितने सवाल हैं, भर के सवाल हैं, और सब में आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाना। मैं 12 बोल रहा हूँ, सबका तरीका एक ही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रोफाइल पे पूछा गया है, सबसे ज़्यादा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ, है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कैसे अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। कई बार ना इतना क्लोजेस्ट क्वेश्चन पूछ दिया सीजीएल जिसका कोई हिसाब ही नहीं है ना। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लूप होल वो देगा, कुछ ना कुछ कमियां तो देगा, जिससे हमको क्वेश्चन को तोड़ना है। अब यहाँ कमियां कितना देखिए, हम मिनिमम वैल्यू लेकर चल रहे हैं। ये तो 1 हो गया, है ना। √2 का वैल्यू होता है 1.414, मैं सिर्फ 1.4 ले रहा हूँ, ठीक है। इसका कितना होता है 1.732, मैं 1.7 ले रहा हूँ। ये कितना होता है 2। अब देखिए √5 की वैल्यू आपको अगर निकालना हो तो इसका तरीका मैं बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि √10 √20 तक का कोई भी वैल्यू निकालना सबसे बेस्ट तरीका है। √5 निकालना है ना, तो आप ये सोचिए कि 500 का रूट लगभग कितना होता है। ये किसका होता है? 484 याद आ रहा है आपको? 22 का होता है ना। अगर आपको ध्यान में हो 484 किसका होता है? 22 का होता है कि नहीं? 484 किसका होता है? 22 का होता है।
तो 500 है तो लगभग कितना हो जाएगा ये 2.2 हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा 2.2। क्यों? क्योंकि 484 होता है, 484 कितना होता है, 484 का कितना होता है 22 का होता है, और 529 का कितना होता है 23 होता है, मतलब 5.29 का कितना हो जाएगा 2.3, और 4.84 का कितना हो जाएगा 2.2। तो इट मीन्स 5 का कितना हो जाएगा लगभग 2.2 से 2.3 के बीच में। तो हम ले सकते हैं 2.2, कम कम ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं कम कम ले रहे हैं, 2.2 ले लिया। और इसका कितना ले लें 600, 600 से पहले कौन आता है भाई 24 का 576, तो इसका ले लें 2.4। हमने मिनिमम लिया, सबका थोड़ा थोड़ा कम लिया है ना। अब ये डेटा कितना है, अब ये डेटा कितना है इसको ऐड करते हैं। तो 4 और 2 6, 6 6 6 और 7 6 13, 13 4 17, कितना आ गया 7, कैरी 1, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1, कितना हो गया 10। आप खुद सोचिए हमने वैल्यू थोड़ा कम कम लिया तो भी कितना आ रहा है 10.7, तो ये वैल्यू 10 से बड़ा हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें आप रेशनलाइजेशन वगैरह करने जाएंगे तो मरेंगे, कुछ ना कुछ लूप होल वो देगा, मेरा भरोसा रखें और इसको करें। फिर से देखिए रूट 10 आप खुद सोचिए 3.1 कितना होता है 31 का 961 होता है ना। तो क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए 3.1 ले लूँ क्या, रूट 10 का क्या ले लूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ रूट 10 प्लस रूट 12 को क्या लिख दूँ 2√3 लिख दूँ क्या, और एक्यूरेट आएगा एकदम, है ना। जो तोड़ने लायक उसको तोड़ेंगे, कितना लिख दूँ इसको 2√3 लिख देता हूँ। और प्लस कितना ये रूट 14 है, कितना है रूट 14, और इधर कितना है, इधर कितना दिया हुआ है 3√13 दिया है, देखिएगा मैं कर रहा हूँ, है ना। अब इसका पता रूट 3 कितना होता है 1.7, तो 1.7 इंटू 2 कितना होगा 3.4, कितना होगा 3.4। हालांकि इसको 1.73 होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको 3.5 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो और एक्यूरेट आ जाएगा, है ना। और एक्यूरेट करना तो क्या लिख दूँ इसको मैं थोड़ी देर के लिए 3.5 लिख दूँ, है ना, तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि 1.73 ऑलरेडी पे है। और रूट 14, अब देखिए रूट 14 का निकालने का तरीका समझिएगा, 1400 के आसपास, इसका सोचिए किसका है ना, 14 को लिख सकते हैं ना 14.00, 1400, तो आपको पता होगा 13 का कितना होता है 1369, सॉरी 1296 ना, 37 का होता है 1369, 13.69 किसका हो जाएगा 37 का। और इसके ऊपर होता है, अगर आप 38 की बात करेंगे तो 1444 होता है, 1444 किसका होता है 38 का। 40 तक तो स्क्वायर रूट आपको याद होना ही चाहिए, 40 तक तो स्क्वायर होना ही चाहिए, 40 का 50 तक तो बिल्कुल आपको अच्छे से ABCD की तरह याद होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो 3.7 बनेगा, कितना बनेगा 3.7 लिख दिया मैंने 3.7। अब इधर 3 इंटू 13 का कितना बनेगा, तो आपको पता है कि 1296 है ना, 36 का कितना होता है, 36 का अगर आपको स्क्वायर रूट पता हो, है ना, तो स्क्वायर रूट पता हो तो कितना होगा 1296, है ना, 1296 का स्क्वायर रूट कितना होता है 36, तो ये लगभग कितना है 1300 के आसपास है भाई, इसका कितना हो जाएगा 3.6, कितना हो जाएगा 3.6। अब करके देख लीजिए कितना रहा, 7 5 12 13 का 3 कैरी 1 3 3 6 3 9 और कितना हो गया 10, 10.3 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, कितना रहा देखिए 10.3, कितना रहा 10.3, ये कितना रहा देखिए 3618, ये कितना रहा 10.8 आ रहा है, ये कितना रहा 10.8, बहुत अप्रोक्सीमेट लिया तो भी 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन बोला है कि ये बड़ा है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा रॉन्ग, है ना। कौन हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा तो लूप होल वो देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है ना, सीधा सीधा दिख रहा है। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आपने सीखा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम चेक कर सकते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए लिखा हुआ है A/B = C/D, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए AD और BC, है ना। अगर ये बड़ा है AD > BC, मतलब क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, अगर BC बड़ा है AD से तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। ये मैं रेशनल वाले इनिक्विटी में करा दूंगा, तो ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, ये कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ये सब तो फटाफट कर लेंगे, हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए, है ना। ये देखिए इसमें एक चीज़ समझिएगा, है ना, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, देखिएगा, है ना। जैसे एक्सपोनेंशियल जब हम लिखते हैं ना y = a⁴x, इसका एक देखिए रूल है, रूल क्या है, दो केस बनते हैं, पहला बनता है कि बेस 1 से बड़ा हो, और दूसरा केस क्या बनता है कि बेस 0 से 1 के बीच में हो, है ना। बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है जिसको मानते हैं, है ना, उसमें कभी भी बेस नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो इसका दो रूल क्या है देखिए, अगर बेस 1 से बड़ा है ना, बेस 1 से बड़ा है, अगर आप पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, है ना। देख रहे हैं वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर बेस 1 से 0 के बीच में है और अगर आप पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैल्यू क्या हो रहा है देखिए, घट रहा है, 1/2⁴ कितना हो जाएगा 1/16, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, अगर बेस 1 से छोटा है और अगर आप पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा। ये चीज़ यहाँ देखिए, x कितना लिखा है 1/8, x कितना है 1/8, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू, ये तो फटाफट निकालिए, x/2 कितना हो जाएगा बोलिए 1/16 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर कितना होगा, देखिए स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, बेस क्या है, छोटा है ना, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और छोटा होगा, कितना हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। सी ऑप्शन। रूट एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स कितना हो जाएगा, अगर आप निकालेंगे रूट निकालेंगे तो 1/2√2 है ना, और 1/x कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1/x कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1/x कितना हो जाएगा 8। पूछा क्या था कि इसमें कौन लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट कौन हो गया 1/x, 1/x। सब तो आसान क्वेश्चन है ना। इसको भी कर लीजिएगा इनइक्वालिटी, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए तो रेशनल वाला है ना, रेशनल वाला है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको ना तोड़ने का तरीका सीखिएगा है ना। इसको देख के लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आसानी से, इसको देख के लिख सकते हैं है ना। इसको लिख सकते हैं क्या 96 - 1, इसको 96 + 1। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, पी को कैसे तोड़िएगा, 96 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 96 - 1 इंटू 96 + 1, ऐसे तोड़ लीजिएगा। तो ये क्या बन गया 96 अपॉन 96 का स्क्वायर -1, ये बन गया। देखिए बन गया कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है ना, बहुत आसानी से आप सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में है ना। और दूसरा ये जो क्वांटिटी लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए क्यू को क्या लिख सकते हैं आप 97 अपॉन है ना, 96 को लिख सकते हैं 97 - 1, 90 को लिख सकते हैं 97 + 1, मतलब ये क्या बन गया देखिए 97 अपॉन 97 का स्क्वायर -1, सीधी सी बात है ना। अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो कि इन दोनों में कौन बड़ा है, मैं सीधा सीधा बोलूँगा आप एक एग्जाम्पल लेके देख लो। एग्जाम्पल कौन सा ले लो, 2/2 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 3, 3/3 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 8। आप खुद देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो छोटा वाला वैल्यू होता है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा होता है इसके कंपेरिजन में ये बड़ा होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा है ना। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ पी क्यू में, तो कौन बड़ा होगा, पी बड़ा होगा क्यू से, पी बड़ा होगा क्यू से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा है ना। क्यू पी बड़ा हो जाएगा, सॉरी क्यू से ना, पी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा क्यू, पी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा क्यू है ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं दोनों जगह देखूँ है ना, दोनों जगह देखूँ तो यहाँ अगर मैं 1 को नेग्लेक्ट करूँ थोड़ी देर के लिए, 1 को नेग्लेक्ट करूँ यहाँ भी, तो यहाँ पे एरर ज़्यादा आ जाएगा। क्यों ज़्यादा आएगा, क्योंकि 96 का स्क्वायर 97 का स्क्वायर से क्या है, छोटा है। समझ आ रहा है। अब सोचेंगे सर इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूँ, यहाँ भी काट दूँ तो कितना आ जाएगा 1/96 है ना। चलिए ये भी काम कर सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है ना। चलिए ये अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। 96 का स्क्वायर और 1 बहुत छोटा है इससे कंपेरिजन में, तो क्या मैं इसको लिख दूँ नीचे को 96 का स्क्वायर, और 96/96 का स्क्वायर कितना जाएगा 1/96। यहाँ पे देखिए 97 का स्क्वायर ना बहुत बड़ा नंबर है, इसके सामने 1 को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट, ये क्या हो गया 1/97। आप खुद देख लीजिए कौन बड़ा है, 1/96 क्या हो गया बड़ा, मतलब पी क्या हो गया ग्रेटर देन क्यू। तो ये सारे लॉजिक आप लगा सकते हैं है ना, ये सारे लॉजिक आप लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या आर क्या है 1/97, आर क्या 1/97, तो आर जो लिखा हुआ है 1/97 आप खुद सोच के देख लीजिए, ये 1/97 है ना। और आपको पता है कि यहाँ जो हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाया था यहाँ पे, एक्चुअली में ये जो नीचे लिखा था ये 97 का स्क्वायर -1 है, तो नीचे जो वैल्यू आएगा अगर मैं इसको कट करूँगा तो थोड़ा सा 1/97 से बड़ा नहीं आएगा क्या, आप खुद सोच के देखिए। क्योंकि हमने 1 को नेग्लेक्ट किया ना, 1 को नेग्लेक्ट किया तब 1/97 आया। अगर मैं 1 घटा दूं तो इसका डिनोमिनेटर और थोड़ा छोटा आ जाएगा और इसका ओवरऑल वैल्यू इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, 1/97 से क्या आ जाएगा बड़ा आ जाएगा है ना, 1/97 से क्या आ जाएगा बड़ा आ जाएगा। मतलब Q और R में तो सीधा सीधा दिख रहा है कि Q इज ग्रेटर देन R, Q इज ग्रेटर देन R, और Q से बड़ा कौन था P, सो P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन R, PQR कहाँ दिख रहा है भाई, PQR देख लीजिए यहाँ PQR। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, आराम से कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से चीज़ों को आप तोड़ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं है ना, कोई मुश्किल नहीं है ना। ये तो देखिए बहुत आसान है, सारे पावर को क्या कर लीजिए सेम कर लीजिए। सेम करने से अच्छा कि एक काम ये भी कर सकते हैं, सारे पावर को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए 50, 40, 30 और 20, सबका HCF कितना आ रहा है भाई 10 आ रहा है। तो क्या करिए 4 के पावर 10 को क्या करिए कॉमन ले लीजिए, 4 के पावर 10 जो भी है 10 पावर है उसको सबको अंदर ले लीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें क्या है। मैं 10 अगर बाहर लूँगा तो ये क्या बनेगा 3 के पावर 5 के पावर 10, सब में से 10 बाहर लीजिए, क्या बनेगा 4 के पावर 4 पावर 10, ये क्या बनेगा 5 के पावर 3 पावर 10, ये क्या बनेगा 6 के पावर 2 पावर 10 है ना। पावर सेम करने का तरीका अलग अलग है ना। वहाँ पे जो अंडरवुड था सर्ड्स था उसमें क्या कर रहे थे ऑर्डर को सेम कर रहे थे, उसके लिए क्या करना पड़ रहा था एलसीएम लेना पड़ रहा था। यहाँ पे पावर को सेम करना तो क्या करना पड़ रहा है HCF लेना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एलसीएम से पावर सेम करने जाएंगे तो और पावर बड़ा हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, उससे भी कर सकते हैं लेकिन पावर बड़ा हो जाएगा। तो हमने HCF का मदद लिया कि पावर कॉमन ले लिया, 10 समय से कॉमन ले लिया। देखिए पावर सबका सेम हो गया क्या, पावर सबका सेम हो गया क्या। अब अंदर क्या क्या लिखा देखिए यहाँ 3 के पावर 5 लिखा, आपको पता 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा।
है ना। यहाँ पर कितना 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ये कितना लिखा हो 5 के पावर क्यू 125 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा। अब आपको ही पता सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट पूछा था, सबसे बड़ा कौन हो गया भाई 256 मतलब किसका आ गया 4 के पावर 40, 4 के पावर 40। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ये कर लीजिएगा, ये सिर्फ ऐड करना है ना, ये स्क्वायर 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 सब दिख रहा है, स्क्वायर लिख लेकर सिर्फ ऐड करना है। ये सब तो टाइम पास वाले सवाल है, फटाफट कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है ना। ये भी देखिए बहुत आसान है। इसमें क्या इस तरह के क्वेश्चन में क्या एक तरह से सीरीज बनता है, सीरीज में कुछ नहीं है, आप सॉल्व करते जाइए। पहला सॉल्व कीजिए, ऐड कीजिए कितना आ रहा है 3/2, दूसरा ऐड कीजिए कितना आ रहा है 4/3, तीसरा ऐड कीजिए कितना बन रहा है 5/4। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। देखिए 3/2, 4/3, 5/4, अगला कितना आएगा 6/5, है ना। डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या बचेगा, लास्ट वाला क्या बचेगा देखिए 999/998, यही तो बनेगा। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने का पैटर्न बनेगा, ऐसा नहीं कुछ भी कैंसिल होगा। देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 999 बचेगा और इधर 2 बच जाएगा। आप खुद देखिए इसकी जो वैल्यू होगी लगभग कितनी होगी, 1000/2 है, लगभग 500 वैल्यू आएगा। अगर और एक्यूरेट बोलूँ तो कितना आएगा ये 499.5, अप्रोक्सीमेट 500 आएगा। तो क्या इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अब देखिए ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं ना, कई बच्चे इसमें भी टेंशन में रहते हैं। टेंशन में क्यों रहते हैं वो, क्योंकि वो क्या करते हैं, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर माइनस करते हैं, वो बहुत जल्दी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको आराम से बता रहा हूँ, समझिएगा। इसको डायरेक्ट कैसे ऐड करेंगे, 14 3/4 प्लस 5 1/4 माइनस 2 1/2। सीधा सा देखिए, पहले देखिए दोनों का इंटीग्रल पार्ट 14 और 5 मिलकर कितना हो गया 19। एडिशन तो बहुत ईजी है, सब्ट्रैक्शन में गलती करते हैं कई लोग। अब इसको ऐड कीजिए, जो फ्रैक्शन है 3/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 1, है ना। 3/4 प्लस 1/4 को अगर आप ऐड करेंगे तो 4/4 कितना आ गया 1, मतलब ये दोनों मिलकर कितना बन गया 1। 19 पहले से था, 19 प्लस 1 कितना आ गया 20, और ये कितना दिख रहा है सीधा से दिख रहा है 2 1/2। अब देखिए 20 में से 2 गया, है ना, सीधा क्या घटाना है 20 में से 2.5 घटाना है। तो इस केस में क्या कीजिए, घटाने वाला सीख लीजिए तो मजा आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 20 में से 2 नहीं घटाना है, 2.5 घटाना है। तो सीधा से क्या कीजिए 3 घटाइए, पहले 2 से बड़ा कौन सा इंटीजर 3 घटाइए, 3 घटाइए कितना आ गया 17, 17 घट गया, 17 घट गया। बाकी कितना बचा देखिए, बाकी कितना बचा, ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा कि घटाने का तरीका क्या है। कि 20 में से क्या किया हमने 3 घटा लिया, 3 घटा लिया, है ना। 20 में से क्या घटा लिया हमने 3 घटा लिया, है ना। तो 3 घटा तो कितना बच गया 17 बच गया, 17 बच गया। अब जो 3 घटाया, है ना, ध्यान से देखिए समझिएगा, 3 में से इसको हमने माइनस कर दिया। 3 में से क्या करना हमको, घटाना है कितना -2 × 1/2। क्या किया, इसमें से 17 ले लिया और 3 को इधर दे दिया। 3 में से इसको, क्योंकि 3 में से घटा सकते हैं, बहुत आसानी से इससे घटा सकते हैं। कोई मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल है क्या एक और तरीका बोलेंगे तो मैं इससे बेहतर बताऊंगा। क्या तरीका बेहतर है, देखिए थोड़ी देर के लिए इसको 19 मान लीजिए, है ना, 3 घटाना है ना। थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, इसको 19 मान लीजिए, 1 दे दीजिए पैसा इसको, क्यों, क्योंकि इधर फ्रैक्शन 1/2 घटाना। तो 19 इसको क्या लीजिए, 20 को ले दीजिए, 19 + 1, मस्त तरीका बता रहा हूँ। तो 19 में से पहले 2 घटाई तो कितना बचा 17 बच गया, 17 बच गया। अभी जो 1 बचा, 1 में से अगर 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2। ये लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका बताया आपको, कोई इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अब इधर ऐड करते देखिए 11 + 12 कितना आ गया 23। अब इसको ऐड कीजिए, 3 + 1 4, 4/8 कितना गया 4/8 मतलब कितना गया 1/2, डायरेक्ट -7:1/4। इसका घटाना तो बहुत ईजी है, इसका तो और इजीली घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, देखिए 23 में से 7 डायरेक्ट घटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू इसके फ्रैक्शन से बड़ा है, तो मुश्किल नहीं होता घटाना। सीधा 23 में से 7 घटाइए, कितना आ जाएगा 16, और 1/2 में से 1/4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1/4। सीधा आ गया आंसर, है ना, कोई मुश्किल नहीं। तो RHS में कितना आया 16:1/4, LHS में कितना आया 17:1/2। तो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, बोथ 1 and 2। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर एक बार सीख जाएंगे कोई मुश्किल नहीं, है ना। यहाँ पे क्या है, इसका फ्रैक्शन इसके फ्रैक्शन से बड़ा था तो डायरेक्ट घटा देंगे, कोई पैचा अगर कोई बोरो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे नंबर क्या था 20 - 2:1/2, है ना। तो इसके पास फ्रैक्शन है ही नहीं, तो उसके इसमें क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन यहाँ से, एक वैल्यू जो यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। एक क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसको मैंने 19 + 1 लिख दिया। अब 19 में से 2 गया तो 17, और इस 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, है ना। ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, ये तो फटाफट आप खुद ही कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पता ही होगा, फिर भी अगर बता दे रहा हूँ 2/3, 3/5 और ये कितना हो जाएगा 11/15। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 3 तिया 9,
10 9, ये बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब इन दोनों कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, 2/3 बड़ा हो गया, कहाँ दिया 2/3। अच्छा चलिए पूरा निकाल लेते हैं, अब इन दोनों में निकाल लीजिए कौन आएगा, 15 × 45, 11 × 5 = 55, ये बड़ा है ना। तो इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा है। अब इन दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है भाई, तो 15 दूनी 30, 11 × 33, ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन हो गया, 11/15। फिर बड़ा, इससे बड़ा कौन है, 2/3। फिर बड़ा कौन है, 3/5, है ना। ये ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर कहाँ दिख रहा है भाई, 11/15 सबसे बड़ा कहाँ दिख रहा है, इन दोनों में। फिर इसके बाद 2/3 ये दिख रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो हो गया, बाकी कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी कर लीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए, है ना। यहाँ पे देखिए ये भी एक कई बार कॉन्सेप्ट लोग सिखाते हैं, है ना। ये 2 का गैप दिख रहा है, दोनों में 2 का गैप है। अब कई लोग ट्रिक बताते हैं 2 का गैप है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर गैप सेम हो ना, अगर क्या हो, गैप सेम हो, तो सीधी सी बात है, मैं अगर आपको एक एग्जांपल लेके भी समझाऊं कि 1/3 और 3/5 दोनों में गैप कितना है, 2 है। दोनों में गैप कितना, 2 है। दोनों में गैप कितना है, 2 है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर वैल्यू बड़ा है ना, उसकी वैल्यू बड़ी आती है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए कितना 0.33 है, ये कितना 0.6 है, कितना 0.6। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 5/7 ले लीजिए, ये कितना लगभग 0.77 है ना। तो जिसका न्यूमरेटर वैल्यू बड़ा होता है वो बड़ा होता है, इसमें कौन हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, रॉन्ग दिया हुआ है ना। बाकी 2 स्टेटमेंट आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा, है ना। तो आई होप कि पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरा जितना भी इरेशनल टर्म से रिलेटेड था मैंने सारा कंप्लीट करा दिया। जो थोड़े बहुत इनिक्वलिटी थे, है ना, वो भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। इरेशनल इनिक्वलिटी प्लस रैशनल भी मैंने करा दिया, है ना। पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, है ना। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, है ना, जिसमें मैं पूरा सीरीज कराऊंगा, है ना। मिसलेनियस का सीरीज करा दूंगा, वो हो जाएगा, है ना। छोटे मोटे कुछ बचे खुचे होंगे उसको निपटाएंगे, और पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट, पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट। फिर देखिए मज़ा आ जाएगा। फिर आप मेरा जो लेक्चर एक बार कंप्लीट हो गया, आप PYQ लगा के देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, नंबर सिस्टम कुछ भी नहीं छूटेगा। और इसी तरीके से मैं बाकी टॉपिक्स भी कराने वाला हूँ। ओके, तो आज इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। हो सकता है 1 और 2 लेक्चर और आपको पेंटअप पे पढ़ना पड़ेगा, वापस हम डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।